जय हिंद साथियों एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार जो है पैटर्न चेंज होने वाला है। और साथियों जैसा मैंने आपको पहले बताया था ऐसा ही हुआ है। इस बार जो है एमपी जीके का यानी कि एक जीके का पेपर भी जोड़ दिया गया है और एक आपके जो विषय का एक पेपर तो रहेगा ही और पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र आपके दो होंगे। एक होगा आपका जो है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 है। लेकिन साथियों पूर्णांक 200 यानी कि एक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है। समझ रहे हो आप, एक क्वेश्चन 4 अंकों का होगा यानी कि 50 क्वेश्चन आपके 200 अंकों के होंगे और 1 घंटे की अवधि रहेगी यहाँ पर, ठीक है। और वहीं बात करें आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे अगर आपका हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य के 150 क्वेश्चन होंगे और ये भी साथियों आप देखेंगे कि 600 अंकों के, यानी कि इनके यहाँ पे आप 150 300 तो 150 गुणित 4 यानी कि यहाँ पर भी 4 अंक का एक रहेगा। तो 600 अंक का आपका जो है यहाँ पर हिंदी से संबंधित रहेगा, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित रहेगा। तो यहाँ पर 3 घंटे का ये अलग से पेपर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर 200 600 800 नंबर का तो इनका ये जो है रिटर्न ही होगा और इसके अलावा 100 नंबर का यहाँ पर साथियों इंटरव्यू होगा। जी हाँ साथियों, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। इनके इंटरव्यू का जो वेटेज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साथियों कुल अंक जो है यहाँ पर 900 जो है, कुल अंक 900 होंगे और 900 के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। परीक्षा का जो आयोजन है 2 सत्रों में होगा। ध्यान रखना साथियों, परीक्षा का आयोजन 2 सत्रों में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की विषय वस्तु जो है वो मैं बता दिया आपको, मध्य प्रदेश से संबंधित जो रहेगा ये चीज़ें हैं, ठीक है। और दोनों प्रश्न पत्र जो है वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, ठीक है साथियों। जो भी मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ जो है इस बार साथियों एमपी में जो है थोड़ा चेंज होगा और बिल्कुल चेंज हो गया है साथियों। अच्छा, आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ कि ये जो पहले मैंने बताया था आपको कि जो एमपीपीएससी में रजिस्ट्रार के लिए या बहुत सारे एग्जाम के लिए जो इन्होंने एक पेपर डाला है, वही पेपर इन्होंने वापस यहाँ पर भी डाल दिया। ये पहले ही मैं बार बार बोल चुका था और ये बात मैं लगभग मैं आज से 5-6 महीने पहले ही बता चुका था कि यहाँ पर जो है इस प्रकार का पेपर रहने वाला है। और साथियों आप देखेंगे बिल्कुल वही डाला है इन्होंने। यहाँ पर पहली यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति और साहित्य, दूसरी यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, तीसरी यूनिट है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र और चौथी यूनिट है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं और पांचवी यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये पूरा पहले ही इन्होंने पैटर्न दे रखा था। ये अगर देखें एमपीपीएससी में जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी निकली थी या एमपी में बहुत सारी वैकेंसी एमपीपीएससी निकाल रही थी, उसमें ये पहला पेपर जो है यही दे रही थी। और मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, बार बार बोल रहा था मैं कि ये पूरा आपको जो है फर्स्ट पेपर में एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखने को मिलेगा। और साथियों वही हुआ, ठीक है साथियों। फिर बात करते साथियों, ये तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट पेपर आपका इस प्रकार से रहेगा। इसी प्रकार से आपका जो पेपर है, अगर आप हिंदी साहित्य के हैं तो देखो हिंदी साहित्य में भी इन्होंने चेंज कर दिया। यहाँ पर भी जो पहले 5 इकाई थी अब 10 इकाई कर दी। तो पहली इकाई हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास है, दूसरा है हिंदी भाषा के विविध रूप हैं, तीसरी इकाई है हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथी इकाई है हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य, ठीक है साथियों। इस प्रकार से इकाई 5 है यहाँ पर हिंदी कविता का रीतिकालीन साहित्य, और इकाई 6 है आपकी हिंदी साहित्य का आधुनिक काल काव्य, और 7वीं इकाई है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल गद्य, ठीक है साथियों। और 8वीं इकाई यहाँ पर काव्य शास्त्र है, और 9वीं इकाई यहाँ पर मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य, मध्य प्रदेश का स्पेशली हिंदी साहित्य भी दे दिया इन्होंने। और इकाई 10 में लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य, यानी कि साथियों कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है निश्चित रूप से। और जो कि बार बार यहाँ के जो अभ्यर्थी मांग भी उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं बाहर स्टेट वाले को ज़्यादा लाभ हो जाता है, इसलिए यहाँ पर एमपी का इस बार राजस्थान की तरह एमपी का वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है। और साक्षात्कार में भी 100 अंकों का होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एमपी के जो अभ्यर्थी उनको फायदा होगा इसका, ठीक है साथियों। तो और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा मैं हर एक सिलेबस से संबंधित। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जरूर कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं सिलेबस डाल दूंगा। श्यामलाल चौधरी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ साथियों अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी समय समय पर मिलती रहती है, ठीक है साथियों। मिलती है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।